अंतिम सूत्र है चौथे प्रकरण का। आगे पांचवा प्रकरण शुरू हो जाएगा। कैसे जनक अष्टावक्र जी को अपनी जो स्थिति है उसको बार बार बता रहे हैं, और इस ग्रंथ की यही एक सुंदर विशेषता है। एक तो केवल गुण ज्ञान की चर्चा है। योग्य जिज्ञासु जनक अष्टावक्र जैसा बिल्कुल आत्मा में अद्वैत रूप से स्थित ऐसा ज्ञानी गुरु रूप में, और शिष्य भी जनक जैसा, तो दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की वार्ता हुई और कोई वार्ता नहीं हुई। राजा जनक को कभी कोई ये ख्याल नहीं था कि मेरे को जो है राज्य कैसे चलाएं, किसी की आसक्ति उनको थी नहीं ऐसे, इतना उनको अच्छा उनको समझ थी अंदर में। इसलिए इसमें केवल ज्ञान की ही बात आती है, और खुद ही इतनी जल्दी बता रहे हैं। कोई बिरला ही आत्मा को अद्वय और जगदीश्वर रूप में जानता है। सुनते बहुत है आत्मा के बारे में, लोगों ने पढ़ा बहुत है आत्मा के बारे में, टिप्पणियां बहुत है। हर एक कोई हमारे हिंदुस्तान में तो सबको इतनी स्वतंत्रता भी है, कोई भी पुस्तक लिखने बैठ जाता है। हम अपने सत्संग में ही देखते हैं, 4 वचन गुरु जी के लिए, 4 किसी और के लिए, 4 संत के लिए। हमको ना अपनी माँ की इस पर ना एक पुस्तक छपवा करके बंटवानी है। पुस्तक तो छप के बट भी गई, पढ़ने वालों ने समझा देखो इसमें कितना ज्ञान भी लिखा है, और माता जी की कोई स्थिति नहीं थी ज्ञान में, केवल एक ढकोसला था। 4 भजन लिख दिए उसमें, 4 बातें लिख दी। तो ये सब बहुत होता है, इसलिए हम लोग किसी पुस्तक पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसलिए मूल पर जाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे मूल योग वशिष्ठ मिल जाए, मूल अष्टावक्र मिल जाए, मूल भगवत गीता, इसमें केवल टिप्पणियां पढ़ते रहोगे ना, लोगों की जो व्याख्याएं हैं वो भी भ्रमित कर देंगे, क्योंकि सबने अपने अपने मत से लिखा है, अपनी बुद्धि से लिखा है। इसलिए कुछ ऐसे पुस्तकों को चुना गया है, मूल ग्रंथ वेदांतों को सही रोशनी मिलती है। और बाकी तो इस ज्ञान के लिए विशेष रूप से बिना गुरु के ये ज्ञान जीवन में आता ही नहीं। गुरु बिन कोई ना होत रस पार, मत कोई भरम भूले अब संसार। इन सब बातों को भी अंदर में जानना चाहिए। इसमें बोला है उन्होंने सूत्र में, कोई बिरला ही आत्मा को अद्वय और जगदीश्वर रूप में जानता है। अद्वय मिलता कि अब दूसरा नहीं है, दूजा ना अस्ति, एको अहम ना अस्ति, कोई दूसरा नहीं है, आत्मा के सिवाय कुछ भी दूसरा नहीं है। ये बात कोई बिरला ही समझता है, बिरला ही जानता है, बिरला ही इस बात का अनुभव करता है, और ऐसे जानने योग्य मानता है। और उसके बाद उसके लिए ये उसकी विशेषता होती है, फिर वो जिसे ठीक समझता है अपने अंतःकरण में, वही उससे परमात्मा कराता है, मतलब वही करता है। इसलिए उसके लिए कोई विधि निषेध नहीं है कि ज्ञानी ऐसे करे ऐसे ना करे। साधुओं के लिए हम धारणा बना लेते हैं भाई साधुओं को ऐसा होना चाहिए, सन्यासियों के लिए धारणा बना लेते हैं सन्यासी ऐसे होने चाहिए, अवधूतों के लिए धारणा बना सकते हैं भाई अवधूत माने जटाएं बड़ी हो, भस्मी लगी हो, चिलम गांजा पी रहे हो, चिमटा लेकर के नाच रहे हो, और अघोरी होंगे तो जरूर शमशान में बैठते होंगे जरूर। ऐसे किसी के लिए कोई ना कोई एक धारणा बन जाती है। साधुओं के लिए भाई ये बाहर के स्वाद में नहीं पड़े हुए हो, शांत ऐसे वाले हो। सन्यासी माने गृह के त्यागी हो, गेरुआ चोला पहना हो इन्होंने, इनके पास ये सब ना हो। लेकिन ज्ञानी के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी गई है। ज्ञानी तो फिर स्वयं भगवान ऐसे बोला गया, ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञानी तो परमात्मा। इसलिए जो भी सही ज्ञानवान हुए हैं उन्होंने आत्म ज्ञान का ही मार्ग पकड़ा है। बोला दुनिया में तरह तरह के लोग ज्ञान का आवरण ओढ़ करके चलते हैं, कोई नंग धड़ंग होकर के चलता है, कोई चिमटा लेकर के, कोई त्रिशूल लिए, कोई खप्पर लिए, कोई खोपड़ी लिए, कोई तिलक छापा लगाए, कोई धुनी रमाए, कोई पंचाग्नि तप करता हुआ, कोई घंटा घड़ियाल बजाता हुआ, किस किस वेश और रूपों में देखे जा सकते हैं। फिर कोई द्वैतवादी है, कोई द्वैतवादी मत रखता है
कितने लोगों को ज्ञान सुनाओ ना तो वो समझना ही नहीं चाहते, कहते ऐसा कैसे हो सकता है, हम भगवान कैसे हो सकते हैं, हम जीव हैं वो भगवान है। तो वो द्वैत में ही जीते रहते हैं, मैं अलग हूं, भगवान अलग है मुझसे। अभी कभी कोई अगर ब्रह्मा कुमारी वालों से तुम बोलो ना हम तो भई आत्म ज्ञान सुनते हैं कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, कहते हैं तुम्हें गलत सुनाया जा रहा है। वो परमात्मा, शिव परमात्मा वो अलग है एक बाकी तू आत्मा है, तुम छोटे लेवल पे। शरीर में कैसे तुम भगवान, उनका भी अपनी जगह तर्क है, हम किसी को काटने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम शरीर को भुला ही रहे हैं तभी तो ये बात कह रहे हैं। जब शरीर भाव को भुलाया है तब इस बात को जाना है कि कैसे मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, कैसे मैं आत्म स्वरूप हूँ। इसलिए वाद विवाद में अगर जो फंसोगे, इन बातों में चाहोगे तो सत्य नहीं समझोगे। कुछ प्रकाश इन पुस्तकों से मिलता है, इन बातों से, कि सारी दुनिया में द्वैतवादी भी रहेंगे, अद्वैतवादी भी दिखाई देंगे तुम्हें, कोई निरंकारी दिखाई देगा, कोई सनातनी दिखाई देगा, कोई कबीरपंथी दिखाई देगा, कोई शैव मत का, कोई वैष्णव मत का। तो ये तरह तरह के मत मतांतर, और मन कहेगा ये भी सब ज्ञानी है, ये भी सब भगवान को पाए हुए हैं। वो सब भी ऐसे दावा करते हैं कि हमने भी पाया है, हमने भी पाया है। गलत वो भी नहीं है, लेकिन ज्ञानी के लिए क्या बोला है, ज्ञानी वही होगा, कोई विरला ही इन, कोई आत्मा को अद्वय यानी कोई दूसरा है ही नहीं ऐसा विचार कर पाएगा। जो अपने गुरु के शरण में रह करके इस अद्वैत मत का, इस सच का बार बार मनन करेगा अपने जीवन में, वो ये बात पाएगा अपने अंदर, एको अहम दूजा नास्ति, ये दूसरा है ही नहीं। इसलिए ज्ञान बहुत एकाग्रता का, एक चित्त होकर के बहुत समझ के समझने के लिए होता है, क्योंकि भ्रम भी बहुत है साथ साथ। आप देखा करो, जब तक पूरे पारखी नहीं हो जाओगे तब तक आप हीरे को पहचान नहीं सकते, और अब तो और ज्यादा मुश्किल हो गया है कि आप सही हीरे को पहचान पाए, इसके लिए आपको बहुत ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। उससे बिल्कुल मिलते जुलते सिग्निटी सॉलिड, ये किसी कितनी कितनी कंपनियों के, ब्रांडेड कंपनियों के आजकल नगीने बनने लगे हैं, वो बिल्कुल आपको हीरे जैसे ही दिखाई देंगे। वो ऐसे सिंथेटिक बनने लगे हैं अब तो, कि वो उसमें ऐसे बिल्कुल लगेगा कि जैसे ये हीरे जैसा ही है, हर गुण मिल रहा है, इसकी हर बात मिल रही है, लेकिन फिर भी हीरा हीरा ही होता है। जो जौहरी होता है वो जानता है इसकी कीमत, वो उसकी परख जान लेता है। तो ऐसे ही सच्चा ज्ञान क्या है, ज्ञान किसे कहते हैं, ये भी कोई बिरला ही समझ पाता है, अरे कोई समझ नहीं पाता। आएंगे बैठते हैं, दुख भी दूर होता है ज्ञान में बैठ करके, मन भी शांत होता है, लेकिन उसके बाद भी इस माया का प्रभाव इतना जबरदस्त होता है, इसको पहचान पाना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए जो लगे रहते हैं वो तो कुछ इसके निकट पहुंचते हैं, इस भाव को समझते हैं ठीक से। तो इसी को समझना कि कोई बिरला ही, या बिरला का मतलब टाटा बिरला मत समझ लेना कि बिरला जी की बात हो रही है। बिरला माने कोई अनोखा, कोई ऐसा बहुत लगन वाला, बहुत मेहनत करने वाला, अपने से बहुत अंदर से निश्चयात्मक बुद्धि बनाने वाला ही इस आत्मा को अद्वैत जानता है। आत्मा एक ही है, संपूर्ण सृष्टि उसी का फैलाव है, वही आत्मा जगदीश्वर है, उसी से सृष्टि है। वही इस तत्व ज्ञान का बार बार मनन करके आत्मा सो परमात्मा, एक ही ब्रह्म का पसारा है, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, एको हम दूजो नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। ये जो महावाक्य है, इनके गुण अर्थों को अपने भावों में और आचरणों में कोई बिरला ही ला पाता है। नहीं तो सबको देखो, ज्ञान तो सुनाते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं द्वैत का भाव है, मैं अलग हूं, ईश्वर अलग है। और हम कैसे हो सकते हैं ईश्वर, नहीं बोल पाते, कहीं ना कहीं अंदर में जानते, क्योंकि जब तक देह जान रहे हैं अपने आप को तो वो कह भी नहीं पाएंगे, उनकी कोई त्रुटि नहीं है, गलती किसी की नहीं है इसमें। ये भाव ही ऐसा है, जब देह भाव पूरी तरह जाएगा, इसलिए कभी किसी से तर्क नहीं करना। वो अपने अभ्यास में लगा हुआ है, अभ्यास करने दो उसको भी, तुम भी अभ्यास करो, पर ये जानो जब अपना आपा गुम होगा उसका, तो ब्रह्म का प्रकाश होगा।
अपने आप में। मिटेगी मैं तो प्रगटेगा भ्रम, नहीं वरना नहीं प्रकट होगा। ये तो मैं ही चलती रहती किसी ना किसी रूप में। तो इसलिए बोला गया कोई बिरला होता है जो आत्मा को अद्वय जानता है, जगदीश्वर रूप जानता है। वही इस बात का अनुभव करता है कि एक नूर ते सब जग उपजा। उसी एक आत्मा से ही सारा जगत प्रकाशमान है, सारा जगत में उसी की रोशनी है, उसी की चैतन्यता है, उसी का ही सारा प्रचार कैसे प्रभाव है। आधार जरूर पर्दा है, लेकिन सारी पिक्चर उस पर्दे के आधार पर ही है। प्रोजेक्टर पर रील चल रही है, दिख रही है पिक्चर, पर वस्तुतः क्या है? पर्दा। पिक्चर हॉल में हम जाके बैठते हैं तो वास्तव में निगाह किस पर होती है? पर्दे पर होती है हमारी निगाह। तो भले पूरी पिक्चर देखते हैं, पर स्टार्टिंग में जो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां सफेद पर्दा था। जब पिक्चर खत्म होती है तो बाद में क्या देखते हैं? सफेद पर्दा है। बाकी 3 घंटे भूले रहे और पिक्चर का आनंद लेते रहे। पर अज्ञानी तो भूला रहता है, पिक्चर में ही गुम हो जाता है। ज्ञानी इसी बात को अच्छी तरह जानता है कि मूलतः क्या देख रहा हूं मैं? पर्दा देख। इसलिए वो तटस्थ होकर के उसका पूरा एंटरटेन करता है, पिक्चर का मनोरंजन पूरा रखता है अपना, लेकिन जानता है सब मिथ्या है। एक व्यक्ति दादाजी के पास आया, कहता है मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। ये क्या हो गया तेरे को, क्यों परेशान है इतना, क्यों दुखी हो रहा है? अरे मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी ना। बोले हाँ भाई क्या हुआ है? फलानी एक्ट्रेस तेरी बड़ी फेवरेट थी, तो क्या हुआ उसको? अरे वो एक सीन ऐसा आ रहा है इस पिक्चर में, ऐसा सीन है वो ट्रेन के आगे आके कट गई। अब मैं बार बार, पहले तो मैंने बाय करने की टिकट ली, अब मैं फर्स्ट क्लास की टिकट लेकर के भी रोकता हूँ उसको, रुक रुक जा, ट्रेन आने वाली है, रुक जा। वो रुकती नहीं है, फिर कट जाती है। कितना दुखी हूँ सोचो। अब है कि नहीं पूरी मूर्खता की बात? जान भी रहा है पिक्चर देख रहा हूं, फिर भी क्या समझ रहा है? सत्य समझ रहा है। तो यही अज्ञान रहता है हम सबके अंदर। बोलते भी रहते हैं कि सब मिथ्या है मिथ्या है, फिर भी प्रभावित होते रहते हैं, फिर भी दिल और दिमाग पर इसका असर पूरी तरह से होता रहता है। जब ये असर होना बंद हो जाए, और यही धीरे धीरे असर आता है ज्ञान में बैठने से, कि अब जगत की घटनाओं का असर होना बंद हो गया। बिसर गई सब तात पराई, जब से साध संगत मुझे भाई। तो बड़ी अच्छी बात गीता भगवान कह रहे थे, बोले किसी को भूत चढ़ जाता है ना, तो भूत होता है भरम का। तो कोई देखो ऐसे अपने कमजोर मन के कारण, अपने ऐसे शक्की मन के कारण भूत प्रेत चढ़ जाते हैं उनको। तो तरह तरह की ऐसे लीलाएं करते हैं, वो झूमते हैं, नाचते हैं, और अजीब अजीब सी का। तो उनको फिर जन्नाइयों के पास ले जाते हैं। जन्नाई वो होते हैं जो उनका भूत उतार पाते हैं। अब वो करते क्या है? वो अग्नि जला करके ऐसा कस कस के मिर्ची का उसमें भौंका मारेंगे, और उसको धुआं उसको लगाएंगे, और उसको पीठ पर ऐसे उसे मारेंगे, ऐसे चिमटे मारेंगे, उसे ये करेंगे। पिटते पिटते उसको ये लगने लगता है कि ये तो वास्तव मुझे मार रहा है बहुत कस के। तो अपने आप उसके अंदर जो भरम का भूत होता है ना, भागता है। अपने आप ही बोलता है भाग गया मेरा भूत, भाग गया। एक लिमिट तक तो पिट लेता है, वो नौटंकी कर लेता है उसका भरम, लेकिन फिर पिटते पिटते उसी का ही भरम टूटता है। अरे तो मुझे लग रही है, तो समझता है मेरा भूत भाग गया ऐसा। और फिर वो साइकोलॉजिकल कुछ ऐसी कुछ लीला करके दिखा, देखो मैंने तुम्हारा भूत बोतल में बंद कर दिया, देखो मैंने तुम्हारा भूत जो है यहाँ बांध दिया है, तुम्हारे भूत अब तुम्हारे पास नहीं आएगा, ऐसे करके कुछ उसके अंदर में ऐसे विचार डाल देते हैं। कहता है अब मैं ठीक हो गया। तो पहले भी भूत कौन सा था? भरम का था, उतारा भी। तो तुम हम सबको भी था, बहुत अच्छा कह रहे थे, बोले हमको भी इस माया भूत चिपक गई है। तो जिन्नाई भी कितना जबरदस्त चाहिए सोचो, जरूरत पड़े तो कैसा चाहिए? ढंग से तुम्हारी ढुकाई पिटाई भी कर सके, ऐसा जिन्नाई चाहिए जो कूट कूट तो ये भ्रम निकाले कि जगत मिथ्या है। तुम बार बार नहीं बेटा सत्य है, घर सत्य है, ये परिस्थिति सत्य है, मेरे जीवन में घटना घटी, ये बहुत सत्य है, ऐसा हो गया मेरे साथ, ऐसा हो गया, मुझे ऐसे खराब मिले, ऐसे बुरे मिले, ऐसे मिले। ये जो भूत चढ़ा बैठा ना दिमाग में, कौन उतारेगा ये भूत तुम्हारे?
ये मुझे बड़ा प्यार करता है, ये बड़ा अच्छा है, ये ऐसे है वैसे। ये भी भूत चढ़ा लिया है खामा का। मैं इसके बिना जी नहीं सकूंगी, मैं इसके बिना रह नहीं सकूंगी, ये तो ऐसे है। ये भी भूत है। मोह के कारण भूत होते हैं, भय के कारण भूत होते हैं, राग द्वेष के कारण भूत होते हैं। इसकी मैं शकल नहीं देखूंगी, इसके यहाँ जा नहीं सकती हूँ। जैसे एक बार भी द्वेष हो जाए ना, फिर मैं कहूँ जा उसके, जा मिल के आ, जरा बात करके उसके यहाँ से ये चीज लिया, मैं नहीं आऊंगी उसके यहाँ, मैं नहीं जाऊंगी। क्या है? भूत चढ़े। ये सब भूत चढ़े हुए पैसा देख करके, हाँ पैसे में ही तो सुख है, इसमें ही तो मजा आता है, इसमें ही तो ऐसा होता है। ये सब भूत चढ़े हैं। यानी जो अपनी आत्मा में ही मात्र संतुष्ट नहीं है, जबकि ज्ञान यही है, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट। इसको आत्मज्ञान हो जाएगा, उस व्यक्ति की प्रकृति ऐसी बनेगी, वो आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहेगा। इसलिए वो तृप्त दिखेगा आपको, हमेशा संतुष्ट दिखेगा। बाकी तो सबको एक ही भूत सा कोई ना कोई चढ़ा रहता है। तो नशे में एक नशे की हालत है, भूत एक ही होती है। नशे भी देखो बहका बहका सा दिखेगा। तो उसका नशा उतारने के लिए फिर गुरु ये सब खेल करता है, ज्ञान का इतना। जब मन हमारा गुरु की पकड़ में आ जाता है और गुरु इसको ज्ञान के वचनों से पटक पटक के धोता है, मन पूरी तरह कुटता है, पिटता है यहाँ बैठ करके, आसान थोड़ी। तब जाकर के इसका ये माया का जो भूत चिपक गया है, ये सत्य है, ये ऐसे कैसे है, ये जो इतना हम बातों को लेकर के उलझते रहते हैं, जबकि सत्य एक ही है कि तू ब्रह्म स्वरूप है। ये पिक्चर का शो चल रहा था, इसको तुम्हें देखना था केवल। ये पासिंग शो था। जो भी कुछ घटना घट रही है तेरे जीवन की, पासिंग शो है। नहीं, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे तो दोनों बच्चे बहुत परेशान, बहुत देखो बीमारी आ रही, लग गई उनका कर्म का हिसाब किताब तेरा की। तो खेल करके देख, वो खुश है अपने ज्ञान से, और तू ममता की मारी दुखी रहेगी। भूत है और क्या है? भूत कैसे उतरे? चिमटा लगाऊंगी, झोंका लगाऊं, मिर्ची का क्या करूं? भरम के भूत कब निकलेंगे? ये कब होगा मेरा काम, ये बात कैसे बनेगी, ये सब भरम डाल रखे। ज्ञानी को पक्की तरह पता है, पहले रची प्रारब्ध, पीछे रचे शरीर। पहले शरीर की प्रारब्ध रच दी गई है, पहले ही रच दी गई है, पीछे रचे शरीर। तुलसी ऐसा जान करके भी मन ना बांधे दिए, सब बना बनाया खेल देख रहा है। तो खेल था, खेल डाला ऐसी चाल से। जो ज्ञान समझ लेते हैं फिर वो ये बात सोचने लगते हैं, समझ लेते हैं कि ज्ञान क्या था, ये सारा खेल खेल चल रहा था, खेल डाला हमने इसी चाल से। गुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया, जग में आना ना जाना। मैं भूल नहीं पाऊंगी, याद कर करके तो याद करते रहते हैं। अब देखा करो, वियोग का चिंतन करते हैं, फलाना चला गया, फिर जिस दिन तिथि आएगी, उसकी पुण्य तिथि आएगी, उस दिन उसका चिंतन करेंगे। फिर कभी भी बच्चों को देखेंगे तो देखो तेरे पिताजी होते काश, काश ऐसा होता। याद कर रहे हैं, बार बार दुख को पक्का कर ले। किसी भी घटना का हम बार बार चिंतन करते हैं, वो हमको पक्की सी दिखाई देने लगती है। किसी किसी को सही ज्ञान ना, ज्ञान के बाद में देखता हूँ कहाँ है याद, तेरे को ख्याल है उसका? कहते हैं वो कब का भूल गया। पहले तो सपने में भी आते थे, कुछ कहना चाहते हैं शायद, भैया बताओ क्या करूं, मैंने कि अब आते हैं, कहाँ गए? पहले भी क्या थे? ख्याल। ख्याल हट गया, अब ज्ञान के विचार आ गए, हट गया सारा खेल। तो ये ज्ञान जो है हमारे सारा भरम के भूत ऐसे निकालता रहता है। तब फिर हमारे अंदर में ये समझ में आती है कि कैसे कोई बिरला ही आत्मा को जानता है, समझता है इसको ठीक से। बाकी सत्संग हमको संपूर्ण 16 कला पूर्ण बनाना चाहते हैं। हम तो भगवान को बाहर ही पूछते रहते हैं, तो गुरु कहता है ऐसे बाहर पूछने से क्या फायदा। पूजा माने पाजा, पूजा पाजी करते रहते ना, तो पाया नहीं, लेकिन उसको पूजा माने पाजा, उसको उस चरित्र को, उस आदर्श को हम पा जाएं अपने जीवन में। अब कृष्ण की 16 कलाओं का तो हमने खूब वर्णन किया, खूब उसको समझा, लेकिन तुम्हारे अंदर आई, तुम्हारे अंदर बैलेंस बनाना आया? वो तो इतना टैक्टफुल है, टैक्टफुल है कृष्ण तो, आप सोचो। उसके आगे तो हर चीज कुशल, राजनीतिक कुशल, नेतृत्व कुशल, हर चीज कुशल, प्रेम में भी इतना कुशल, गृहस्थ माता पिता को रिझाने में भी इतना, हर बात में इतना कुशल। तुम्हारे अंदर आई कुशलता? कलाएं थी उसके अंदर, आर्ट थी।
64 दिन में ही बताते हैं वो अपने गुरु को से संदीपन गुरु से उनके आश्रम में जाकर के सारी कलाएं सीख करके आ गए थे। इतनी इंटेलिजेंस थी, इतनी उनके अंदर में समझ थी सुंदर, सब पकड़ लिया उन्होंने, कैच करना आता था। तुम भी कुशल बनो। मेहनत करना भी, कभी कर्म से भागना नहीं सिखाया कृष्ण ने, हमेशा हर बात को फेस करना सिखाया। तुम्हें आती है कला या अभी भी डरना आता है? तो ज्ञान से गुरु हमको ऑलराउंडर बनाना चाहता है। उसके बाद ही बोला सबको अपना खुद का रास्ता निकालना आएगा, वरना ऐसे लटकते पटकते पड़ रहोगे। किसी के सहारे की जरूरत है, किसी के आधार की जरूरत है, कोई तो मुझे मिले, कोई तो मुझे समझाए। गुरु तैरना सिखाता है, हम देखते हैं कुछ लोग गुरु के ही हाथ पैर पकड़ने लगते हैं। अब जो तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा है उसको तुम हाथ पैर पकड़ोगे तो तुम सीख पाओगे? ट्रेनर जैसे कह रहा है वैसे करोगे तो तुम तैरना सीख सकते हो। पर शुरू में जब वो उतारता है पानी में, सबसे पहले उसे ही पकड़ते हैं, डर की वजह से उसे ही पकड़ते। वो झटकता है, चल हाथ पैर मार, अपने अपना हाथ चलाना सीख, अपने पैर चलाना सीख, तब जाकर के धीरे धीरे सीख पाते हैं। तो यहाँ भी गुरु रोज बैठाल करके अपना आधार देता हुआ दिखाई देता है। गुरु हमको ज्ञान का आधार देता दिखाई देता है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या होता है कि तुम क्या बनो? निराधार। अपना आधार दे करके तुमने निराधार निर्विकार बनाया है। भजन की लाइन जो हम लोग गाते हैं कि हे गुरु तुमने अपना आधार दिया, बाकी गुरु का तो सबल सहारा सबल आधार होता ही है। ऐसा आधार है गुरु का तो जो कभी कदाचित छूटेगा ही नहीं। लेकिन उसके बाद भी हम पनपते कैसे हैं, हमारी ग्रोथ कैसी होनी चाहिए? हम निराधार, मुझे गर्ज न और सहारों की, एक तेरा सहारा काफी है। अभी फिर हमारी खुशी के लिए कोई और आधार हमको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या मांगो कछु थिर ना रही, तो मांगे क्या, चाहे क्या, ऐसी अंदर की समझ आ जाती है। तो निराधार गुरु बनाता है, और इसके लिए आवश्यकता होती है हमारी पर्सनैलिटी में हर तरह का बैलेंस हो, सुंदर संतुलन हो। कितनों को देखते हैं, देखो स्पष्ट बात करना ही नहीं सीख पाते अपने लाइफ में, कि जो बात है, जो वस्तु स्थिति है, जो तुम्हारे अंदर की फीलिंग, स्पष्ट बताओ। अब स्पष्ट बात नहीं कर पाते हैं तो भय में जीते हैं फिर थोड़ा सा, और भय के कारण डमाडोल होते रहते हैं अंदर से। भयभीत चित्त होगा ना, अंदर से भय में जिएंगे, और उस कारण से फिर बीमारियां पनपती हैं जीवन में। गुरु जी का लेक्चर सुनते हैं तो समझ में आता है कैसे हर तरह की चीज गुरु सिखाना चाहता है। तुम स्पष्टवादी भी बनो, निर्भय आचरण भी होना चाहिए तुम्हारा, साथ साथ प्रेम में भी बनना है। सबका बैलेंस चाहिए लाइफ में, और जब तक अभी तक हमारा बैलेंस ठीक है नहीं ना, तो कहीं ना कभी किधर झुकाव हुआ है, कभी किधर। कोई कोई इतने स्पष्टवादी बन जाते हैं कि उनकी बात कड़वी लगने लगती है। तभी सिखाया गया है सच कड़वा भाता नहीं किसी को। सच भी कैसे करना बोल, सोच बोलिए। सच मीठा कर बोलिए। बोल तो सच रहे हो, लेकिन बोलने का एटीट्यूड आता है, बोलने की कला सीखिए, कैसे अदब से बोलना है, कैसे प्रेम से बोलना है, कैसे तुमको अपनी बात कहने की सुंदर कला आती है। ये आर्ट भी गुरु सिखाता है। समझ आती है धीरे धीरे, तभी समझ आता है कि हम इसी बात को अच्छी तरीके से भी तो कह सकते थे, ऐसे भी तो कह सकते थे कि उसका चित्त उस बात से प्रसन्न होता। अरे तुम्हें कुछ नहीं आता, एक ये कहना है, कोई बात नहीं, अभी मैं क्लियर नहीं कर पाया हूं, लगता है मैं तुम्हें समझा नहीं सका। एक ऐसे बोलना भी होता है। बात वही है, एक में तुम उसकी ईगो हर्ट कर रहे हो, और एक में तुम नम्रता पूर्वक उसको सही दिशा दे रहे हो। तो देखो तुमको ये आर्ट सीखनी आती है कि नहीं आती है। सही कला होगी, तुम हर एक का दिल जीतते हुए चलोगे आगे, और सही कला नहीं होगी तुम्हारे पास,
तो कभी किसी से रूठते, कभी टूटते, कभी ऐसे छिटकते हुए चलोगे हमेशा। तो ज्ञानी को हर चीज की आर्ट आती है। स्पष्ट जो बात नहीं कर पाते हैं, अपनी बात सही तरह से नहीं रख पाते ना, बड़े कुंठित और बड़े भयभीत भी रहते हैं। हम देखते हैं कितने लेडीजों को तो विशेष रूप से होता है। हम आज तक अपने मन की बात किसी से कह नहीं सके। क्यों नहीं कह सकी भाई? तो मैं कहनी नहीं आती थी इसलिए नहीं कह सकी, बाकी कोई कर्फ्यू थोड़ी लगा था। कहने की आर्ट नहीं थी, तुमको समझ नहीं थी। कहना आना चाहिए अपनी बात, कैसे रखना है, कैसे उस बात में भय में क्यों जी रहा है चित्त। अगर किसी बात में भय, जो बात नहीं पसंद है बोल दो भाई, ये बात हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते उतना भी कह दो। नहीं तो अंदर ही अंदर चिंतन। वो लड़की गई मेले में तो बड़े बर्तन देख करके बेहोशी तो हो गई डर के मारे। बाद में पता लगा कि उसे ही घर के सारे बर्तन मांजने पड़ते थे। उसने देखा पिताजी सौदा कर रहे हैं कि बड़े बड़े भगोने, ये वाले भगोना कितने का है, ये वाला जी कितने का, कलैया कितने की है। तो देख के ही बेहोश हो गए, अब जो मुझे मांजने पड़ेंगे। भय था। भय वाला व्यक्ति करते हुए भी डरता सा रहता है, और करके देखो इतना वर्कलोड भी अपने ऊपर बढ़ा लेता है। कभी कभी देखो कि शरीर की भी एक लिमिट होती है हर एक की, अगर उससे ओवर तुम वर्कलोड करोगे उसके ऊपर तो जरूर ये बीमार बनेगा, चिड़चिड़ाएगा, इसमें और तरह की विकृतियां आएंगी। इसलिए गुरु तीनों चीजों का समन्वय, प्रेम भी चाहिए। कर्म करते समय क्या तुम प्रेम में हो? कर्म इतना नहीं थकाते, तुम्हारा सोच थका रही होती है, ख्याल थका रहा होता है। तो तीनों का तालमेल चाहिए। चित्त भी ज्ञान समझते समझते निर्भय बनेगा, अंदर से निर्लेप न्यारा बनेगा। फिर देखोगे इसका भय से मुक्त होगा ये, अब प्रेम में जिएगा। कैसे कहूं, अरे डर लगता है, कहती तो रूठ नहीं जाए, कहीं ऐसे ना हो जाए, कहीं वैसा, अरे क्या होगा? तो पूछ लिया ना उसने कस के, वरना क्या? तो क्या निकला? फुस। और नहीं तो डर रही थी खामा का, हर बात में कह देते हैं वरना, हर बात में कह देते हैं वरना। पानी गर्म करके रख दो वरना। अपनी सहेली से ताकत ले आई, कहती वरना क्या, खत्म हो गई बात। तो कभी कभी देखो व्यर्थ में मोह के कारण भयभीत होते रहते हैं, नाराज ना हो जाए, रूठ ना जाए, ऐसे ना करें, अच्छा लगेगा कि नहीं। और इस कारण में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कर देते हैं हम, कोई गलत एक्टिविटीज, तो वो रूठ भी जाता है। संकल्प भी इधर यही चल रहे हैं, रूठ जाता है। और नहीं तो कहीं ना कहीं अनुचित प्रभाव हमारे ऊपर ही पड़ता रहता है, बातों का खुद के ऊपर ही। कभी दबाव में जिएंगे, कभी प्रभाव में जिएंगे, कभी तनाव में जिएंगे। क्यों जीते हो भाई? कभी देखो मोह ममता के चक्कर में हम चीजों को संभालते ही नहीं है शुरू से। गीता वार ने तो कब से कहा बेटे की शादी तब करना जब उसके लिए पहले अलग सारी व्यवस्था कर देना, फ्लैट बना देना। यानी ज्ञान में ही समझा है, समझदारी सीखो। कोई भी चीज तुमने उलझा के क्यों रखी है? उलझी हुई रखी हुई तुम्हारे पास, तो उसमें तो टेंशन बनेगी बने। पहले ही विचार करके नहीं बनाते। कितने पहले बुजुर्ग लोगों को समझ नहीं होती थी ना, वो ऐसे सेट कर देते थे कि तेरा कमरा इधर है, किचन वो है, और वहां उसका कमरा है, इसकी किचन यहाँ, ऐसे करके वो चाहते थे सब मिलते जुलते रहे, पर मिलजुल के चल नहीं पाते। बाद में वही घर उन सबके लिए झगड़े का कारण बन जाता, टेंशन का कारण बन जाता। अरे भले 6 अलग बना देते और सब अपने अपने हिसाब से रहते तो शायद प्यार बना रहता। अब इतना तो मादा आजकल हर एक के अंदर होता है। ज्ञानी तो फिर भी 4 लोग मिलकर के रह लेते हैं, अज्ञानी में कहाँ इतना सबर है? कहाँ? कौन किसके लिए कर सकता है? तुम सोचो, भेद आ जाता है। इसलिए पहले ही समझदारी रखो। जो समझदार लोग हैं समझदारी रखते हैं हर बात की, समझ के चलते हैं जीवन में। नहीं तो उलझे उलझे रहते हैं इन्हीं बातों का, फिर चिंतन चलता है, फिर भय लगता रहता है उनको, फिर टेंशन बनती रहती है। तो कर्म करते समय ही सावधान। जो बात आज दिखाई दे रही जरूरी नहीं है आगे भी वैसी ही चलती रहेगी। अगर अपने पैरों पर नहीं खड़े हुए ना, तो ये ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे में तुम्हारे हाथ में थाली आई जाएगी। कोई आवश्यक नहीं है। अपने आधार पर जीना आता है, अपने पुरुषार्थ से चलना आता है, अपनी मेहनत करके, अपना प्रेम करके चार के साथ जुड़ना आता है।
मोह ममता कर करके उन्हीं हम दो हमारे दो के लिए चिंतन में रहे, बाद में वो भी जब रूठा रूठी दिखाते हैं तो बड़ा आदमी का चित्त विचलित होता है। क्यों हो रहे विचलित? कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। ये बैलेंस आना चाहिए। तो ये सारी बातें ज्ञान से धीरे धीरे देख के सीखते हैं कि हम अपने अंदर बैठे भगवान की भी इंसल्ट ना करें। ये भी आर्ट आनी चाहिए। कोई कोई कभी कभी इतना अपने आप को दयनीय सा बना लेता है ऐसे, तो ये भी इसको समझ होनी चाहिए। जहां भी रहो स्वावलंबी बन के रहो, स्वाभिमानी बन के रहो। स्वाभिमानी का मतलब अभिमान नहीं होता है। स्वाभिमानी ऐसे भी गए गुजरे नहीं कि जो चाहे सो आकर के। क्या मतलब है भाई इस बात का? मजबूत बनो। तो गुरु जी की पूरी बात समझते थे ना। देखो आज एक एक लड़कियों को देखते हैं, एक एक अपने ज्ञानियों को साथियों को देखते हैं गुरु जी की शरण में, सब इतने मजबूती में। क्यों मजबूती में? क्योंकि कहीं गुरु जी ने गिरने नहीं दिया किसी, सबको उनको स्टैंड किया। ऐसी अंडरस्टैंड करो, इतनी ज्ञान की बात सही समझो कि मजाल क्या है। ना गलत आचरण करो, तुम्हें दिल जीतना भी सबका आना चाहिए। किसी किसी का देखते हैं ऐसे, किसी एक की बात मान रहे हैं, एक से भयभीत रह रहे हैं, एक से अंदर में राग द्वेष कर रहे हैं, तुम्हारा ही जीवन नरक बन जाएगा। करो, डेवलप करो अपने अंदर क्षमता, कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। नाटक भी समझो अंदर से, अपने पैरों पर पुख्ता खड़े होना भी सीखो। संसार में तो लहरें आएंगी आएंगी, अब सागर है ना ये, सागर में लहरें आती हैं, पर तुमको अपने पैरों पर खड़े होना आना चाहिए। जो सागर में नहाते ना, देखा करो उनको वो ट्रेनिंग दी जाती है कि कस के पैर जमा के खड़े रहोगे तो तुम नहीं तो फिर लहरें ऐसी होती हैं, खड़ाक सीने उखाड़ देती है, फिर बहा के भी ले जाती है। तो जो अच्छे तैराक होते हैं या सागर के किनारे जो सागर में नहाना जानते हैं ना, वो बहुत कस के पकड़ते हैं। अपने पैरों को जमा के बस रख लो केवल। नहीं तो होता क्या है कि उसी के हमारे नीचे की ही मट्टी खिसकती है, उसमें हम एकदम से बहने लगते हैं। तो ऐसी जगत में तुमने अपने पैर मजबूती से रखे हैं, जमा के रखे हैं। साथ साथ ये समझ है तुम्हारे अंदर कि प्यार करने योग्य अगर कोई है तो वो सिर्फ भगवान है और कोई। मेरा प्यार सिर्फ भगवान से है, और चूंकि भगवान का सब में वासा है, इसलिए मेरा प्यार फिर क्या है? सर्व से। अब कारण फर्क हो गया। अज्ञानी क्यों प्यार करता? मेरा बेटा है, मेरे पति है, मेरी बहन है ना, ये मेरी माँ है, ऐसे इसलिए प्यार करते हैं। इसलिए वहां ममता भी आ जाती है, ममता फिर दुख भी देती है। अज्ञानी कैसे प्यार करता है? क्या जान के प्यार करता है? अपना ही आप, परमात्मा ही आत्मा है, सब मेरा ही स्वरूप है। इसलिए उसका प्यार सच्चा भी होता है, इसलिए उसके प्यार में कोई अटकाव भी नहीं होता है। वो उद्धार भी कर देता है सबका, अटकता भी किसी में नहीं। तो ये सही समझ लेकर के चलो ना। आज गुरु का देखा, सर्व से प्यार, सब उनके बिकते चले गए, जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दरबार दरबार में, सब उनके बनते चले गए। लेकिन कैसा प्यार था उनका? तो मैं मेरा करके प्यार था क्या? सोचो। उन्होंने एक एक को अपने स्वरूप में जगाया, ये प्यार किया, इतना सुंदर प्यार किया था। ऐसा सुंदर प्यार तो कोई नहीं कर सकता। अपने बच्चे भी माँ बाप से हम देखते हैं लड़ते झगड़ते रूठते दिखाई देते हैं, गुरु से तो हम आज तक नहीं रूठ पाए। कैसे, क्यों नहीं रूठ पाए? प्यार उनका निर्मल था, शुद्ध था। अपने बच्चों में भी हम भेद कर पाते हैं, गुरु के पास कभी भेद नहीं देखा, देख समझ में आया, अरे ये तो सबको प्यार कर रहे हैं। कौन सा प्यार था उनका? रिश्ते वाला प्यार था? कोई साधारण शरीर देख के प्यार था? तत्व से प्यार। तो तत्व से ही तुम भी प्यार करना सीखो। उसके लिए फिर अज्ञान सारा अपना छोड़ना पड़ेगा। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा हटाते जाओ, तब ये बात समझ में आएगी। कोई बिरला ही आत्मा को अद्वय करके और जगदीश्वर करके देखता है, भगवान करके जानता। उसी के लिए ही फिर एक
उसकी जो वृत्ति बनती है, उसके कर्म होते हैं जो बिल्कुल सही बैलेंस में होते हैं। बाहर बाहर से ऐसा दिखेगा जैसे केवल प्रेम ही हो रहा है ज्ञानी के पास, लेकिन उसका प्रेम किसी को कमजोर करने के लिए नहीं है, ना स्वयं कमजोर होने के लिए, सबको क्या देने के लिए? ताकत देने के लिए। इसलिए जैसे जब जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, बैठते हैं, सत्संग की लगन रखते हैं, हम धीरे धीरे ताकतवर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, अपने स्वरूप में टिकते हैं। हमारा लड़खड़ाना, अटकना, अटकाना, भटकना, भटकाना, ये सब छूटता है। वो हमें अपनी सेल्फ का आधार देता है। अपना ही आधार लो, अपना रूप पहचान समझ मन दर्शन, यही भगवान। और सबसे अच्छा तो गुरु होता है, इसका काम ही यही है, गुरु प्रभु राह में सहायक होता है। वो प्रभु की राह पर चलाता है, वो तुम्हें जगत की राह पर नहीं चलाता। गुरु की आवश्यकता क्यों है जीवन में? क्यों गुरु होना चाहिए? इसीलिए दुनिया में तो सब आपको इधर उधर भटका देंगे, और अपने दुनियावी गुरुओं से बात करोगे ना करके, वो तुम्हें माया की रास्ते बताएंगे, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। पर सच्चा गुरु आएगा तो कौन से रास्ते चलाएगा? वो प्रभु की राह पर। हम लोगों ने पहले ही मिलन किया गुरु से, उन्होंने कौन सा इंटरेस्ट डाल दिया अंदर में? अरे ज्ञान की बातों का, सत्संग का, नियमित रूप से ऐसे बैठने का, सत्संग करने का। तो गुरु को पसंद क्या आता है? यही तो पसंद आता है। और तुम इसके अलावा भटकोगे तो गुरु को पसंद आओगे? गुरु देखेगा, अरे ये तो अभी भी मन चला है, तो अभी भी चित्त इसका ऐसा है, अभी भी कभी कभी ऐसे आता है, अभी भी इसका पूरा प्रभु को समर्पण नहीं है, पूरे प्रभु को नहीं प्रकट करता अपने जीवन में। तो वो जानता है, फिर तो उसको माया थपेड़े लगाएगी लगाएगी। माया इसकी दुर्दशा कर ही देगी, बेचारे की मान ही नहीं रहा। पर एक तत्परता से अपनी आसक्तियों की रस्सियां खोल लेता है, तो गुरु के साथ यात्रा कर भी पाता है। नाव खूंटे से खुली नहीं तो कहां से यात्रा कर पाती? तो खोल लेता है तो देखो आगे चलता है। और नहीं तो मन ऐसा ही है, मन को तो फिर वही अटकना भटकना ही उसके जीवन में रह जाता है। इसलिए समझना, गुरु गुरु ही होता है जो हमको जो है प्रभु की राह पर लेके चलता है, और वही सारा द्वैत भाव हमारे अंदर से निकालता है। सारा द्वैत जब तक हमारा पूरी तरह ना निकले जीवन से, तब तक गुरु को फिर लगता है अभी और समझो और सुनो और सीखो यहाँ की बात, और अपना द्वैत खत्म कर लो पूरी तरह से, दूजा भाव ना हो, अद्वय आत्मा ही रह जाए केवल। जब वो गांव वाले थे अपना परेशान थे, कुएं में बड़ा स्मेल आ रही थी, बड़ी स्मेल आ रही थी, समझ गए वो कोई ना कोई जानवर इसमें गिर गया है, बिल्ली बिल्ली कोई कुत्ता तो गिर गया है इसके अंदर, उसी की पानी में स्मेल आ रही है, मर गया है इसके अंदर जाकर। पानी, कुएं का ही पानी पीते थे, तो वो सब परेशान हो रहे थे, भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए। एक विद्वान इंजीनियर था, बोला भाई आप बताइए कैसे इसको हम साफ करें, तरीका बताइए। बोला भाई ऐसा करना, कोई ऐसे जाओ इसके अंदर से बिल्ली पहले निकाल दो, मरा हुआ जीव पहले निकाल दो, और उसके बाद कम से कम 20 फुट पानी इसका जब निकाल के फेंक दोगे, तब ये अपने आप पानी इसका शुद्ध आना शुरू हो जाएगा, स्रोत से पानी ठीक हो जाएगा, तुम्हारे पीने योग्य हो जाएगा। ठीक है, सब लग गए पानी के लिए, पुरुषार्थ में लग गए, दे दनादन बाल्टियां निकाल निकाल के फेंकते जा रहे, फेंकते जा रहे, फेंकते जा रहे। 20 फुट गया, उन्होंने 30 फुट खाली कर दिया पानी, 20 इतनी सारी बाल्टियां निकाल दी। उसके बाद भी जब उनकी स्मेल तो बंदी ना हो, बदबू तो बंदी ना हो। शाम को फिर आया इंजीनियर, बोले क्या हुआ? अरे वो स्मेल तो फिर भी नहीं जा रही, स्मेल तो फिर भी नहीं जा रही। कहता बिल्ली निकाली थी? बोले अरे वो तो निकालना भूल ही गए, बिल्ली निकाली नहीं, स्मेल जा सकती है? हम भी दिन रात सत्संग आए, 3 दिन टाइम का नियम बना लो कहो तो, तीनों टाइम आना, रात को भी बड़बड़ाना, फिर सोते में भी। पर द्वैत की बिल्ली अंदर मरी पड़ी रहेगी, जीवन से जीव भाव की वो जाएगी क्या तुम्हारे पर? वो जाएगी कैसे? पहले उसे निकाल लो। उनको तो तुम्हारा द्वैत देखना छूटा अभी तक, मैं अच्छी, ये ऐसे तुम्हारा द्वैत देखना बंद ही नहीं कर रहे हो, बदबू कैसे जाएगी?
कंपैरिजन, कंपटीशन, क्रिटिसिज्म, ये सब तो अभी कैंसर लगा पड़ा है। तो एक समय के बाद तो देखो, कल कोई समझा रहा था हमको कि अब एक नई चीज हो रही है कि स्टेम सेल को रखा जाता है, उससे रिकवरी बहुत जल्दी होती है किसी भी चीज की, कोई इलाज करना होता है तो उससे संभव होता है। क्योंकि मनुष्य का जीव जो एक कोश से ही तो बना, एक अंडे से ही बना है, तो वो सेल उसकी नाल में होती है। तो पहले कहावत होती है ना, इसका तेरा क्या नाल गड़ा है यहाँ पर, तो नाल गड़ा भी पहले गाड़ते थे, नाल होता था ना, वो उसका पहले की दाइयां वाइयां फिर एक जगह प्रिजर्व करके उसको सुरक्षित करके उसको गाड़ देती थी। तो तब तो पता नहीं किस रहस्य के लिए गाड़ती थी वो लोग, लेकिन ये होता था कि भाई ये प्रॉपर्टी इसी की है क्योंकि यहाँ इसका क्या गड़ा है, नाल गड़ा, यहीं पैदा हुआ था ये, इसके से इसके पुरखों का भी नाल यहीं गड़ा है। तो एक वो एक पहचान होती थी। लेकिन अभी तो उससे जेनेटिक जब इतनी डेवलप हो गया है, तो उससे बहुत सारे रोगों का इलाज होने लगा। तो आजकल तो जन्म से पहले ही प्लानिंग हो जाती है कि नाल को सुरक्षित रखना है, क्योंकि कितनी बीमारियां ऐसी हैं जो ऐसे नहीं जाएंगी लेकिन उससे ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर्स इतने जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, ऐसे करते हैं, उसको ठीक हो जाता है। बहुत सारी उसकी बैंकें तैयार हो गई हैं अब तो। अब तुम्हारे नहीं काम आ रही तो दूसरे ही काम आए, बैंक में होता नहीं, सब पैसा जमा करा दो अपना, फिर उसको डेवलपमेंट के काम में चलता रहता है, जरूरत पड़ी तो तुम्हें भी मिलेगी। तो ऐसे स्कीम चल रही है इस तरह से, बहुत अच्छी अच्छी। तो भगवान ने कुदरती कैसे डाला हुआ है ये चीज, कि उसके अंदर का जो ब्लड होगा, उसके अंदर का जो प्रिजर्व करके रख लेंगे, वो तुम्हारे बाद में, तुम्हारे क्या, तुम्हारे भाई बहनों के भी, तुम्हारे माता पिता के भी, तुम्हारे दादा परदादाओं की भी इलाज की जरूरत पड़ेगी ना, तो उससे लाभ मिलेगा, मैचिंग मिलेगी उससे। तो कैसे ये जीवन भगवान ने एक एक से ही सब जगह, एक ही आत्मा का तो सारा पसारा बता दिया, एक नूर ते सब जग उपजे। तो एक परमात्मा का ही तो सब में पसारा है, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, कोई खराब होना चाहिए। अभी जितवल देखूं उतवल प्यारा, बस इतना सा ज्ञान होना चाहिए, वो अपने गुणों में बरत रहा, तुम अपने ज्ञान गुणों में बरतो। तेरा क्या, सबके अपने गुण हैं, किसी में कोई प्रधान है, किसी में कोई प्रधान है, कोई सतोगुण प्रधान है, कोई रजोगुण प्रधान है, कोई तमोगुण प्रधान है। हे अर्जुन, सारी ये प्रकृति गुण ही गुण में बरत रही है। इसलिए ज्ञानवान मन के अंदर कभी किसी के लिए दोष दृष्टि नहीं रहती। किस बात का दोष मानो, तत्व तो एक ही है, तत्व से तो है ही परमात्मा। इसलिए द्वैत भाव उसका जब मिट जाता है, तो द्वैत के साथ साथ उसके सारे विकार अपने आप धीरे धीरे निकल जाते। जब द्वैत के पास से फेंकवा दिए मामा का शकुनी के, कब तक वो करता रहता था छल कपट शकुनी, क्योंकि उसके पासों में ऐसा था, उसको तो कहते द्वैत के पास है। जब शकुनी मर गया तब भी वो पास है उछल रहे थे, वो इतने द्वैत थे उसमें। युधिष्ठिर ने कहा ये पास है मैं अपने पास रख लूं, भगवान ने कहा गलती से ही मत रख लेना, है ना, लो और मेरे संग चलो और समुद्र में, गहरे समुद्र में फेंको, नहीं तो द्वैत के पास है, ये शकुनी के पास है, ये फिर कलेश कराए बिना रहेंगे नहीं। तो जिनके भी हृदय में द्वैत भाव होगा, द्वेष भाव होगा, ये तो पास ऐसे होते हैं, तो पूरी तरह निकाल नहीं दोगी ना, तुम्हारा कलेश, तुम्हारा मन का बिगड़ना, तुम्हारे मन का रूठना ठनकना, ये बंद नहीं होगा। क्या फेंकना पड़ेगा, द्वैत के पास से। अभी जितवल देखूं उतवल प्यारा, ना कोई वैरी मीत हमारा। तो ऐसा जब अद्वैय रूप समझ लोगे अंदर से, तब देखो बात बन जाती है हमारा। इसलिए ज्ञान जब अच्छे से होता है ना, तो ना बुढ़ापा होता है उसकी नजर में, ना मौत होती है ज्ञानी की नजर में। क्यों दादाजी ने बोला हम 80 ईयर्स, कौन तैयार है ये बात कहने के लिए। शुक्र है अभी 80 साल का तो यहाँ शायद ही कोई बैठा हो, एक आदि कोई टपका हुआ होगा तो है, कोई 80 का तो नहीं हो, 70 के, 70 के तो हो गए। तो क्या बोला दादाजी ने, आई एम 73 ईयर्स, क्या बोला, ओल्ड बोला कि यंग। क्योंकि ज्ञानवान का चित्त ऐसा हो जाता है, उसे बुढ़ापा ऐसा
महसूस ही नहीं होता। बुढ़ापा है क्या? एक मन की स्थिति तो है, हारी हारी बातें करना, पिछली बातों को बार बार रिपीटेशन करना। कभी देखा और बुढ़े लोग करते क्या रहते हैं, हमारे जमाने में, हमारे जमाने में, ऐसे पिछली बातें करते रहते, हम ऐसे थे, ऐसे करते थे, ये हो गया, इतना नुकसान हो गया, ये चला गया। तो पिछली पिछली बातें कर रहे हैं, जब व्यक्ति समझ जाओ ये बुढ़ा सा होने लगा, हारी हारी बातें करने लगे, समझ लो बुढ़ा हो गया। अरे चला नहीं जाता, गिरा नहीं, शरीर में बार बार बातें करे, समझ लो बुढ़ा हो गया। अब हो भले ही उम्र 40-45 साल, पर सारे समय शरीर की चर्चा कर रहा है, शरीर की बातें कर रहा है, तो कौन है वो? और यहाँ गुरु सिखा देता है बुढ़ा होगा तो ज्ञान आ जाएगा जब अंदर में, तो क्या बुढ़ापे की बात करोगे? तो पूछता हूँ भाई तेरी बर्थडे याद कितने साल का हो गया? कहता बुढ़ा होगा तेरा बाप बताते ही नहीं है, क्योंकि गुरुमुख होते हैं वो, हम ही तो बच्चे हैं भाई, हम अपनी क्या उम्र बताए, बच्चा क्या जाने अपनी उम्र, है ही नहीं। तो ये ज्ञान का प्रभाव होता है, सही सच्चे ज्ञान का, कि आपको बुढ़ापे का फीलिंग नहीं आती है कभी भी। जैसे जैसे जितना सच अंदर में जाएगा, उतना आप इस रोग से मुक्त हो जाओगे। अरे अब तो हम क्या करें, अब तो जाना है, कहाँ जाना है? अरे आत्मा में आना है, जाना पीना कहाँ है, कहाँ जाना है? सदा सुखी बरसाती है गुरु भक्ति, गुरु भक्ति में रहते हैं, ज्ञान की लगन में रहते हैं, सत्संग की लगन में रहते हैं। परिवर्तन देह में तुम अपने में कैसे मानने लगते हो? तू आत्मा अजर अमर अविनाशी, तू अजय है पूर्व, ऐसे समझ अपने आप को। तो इस निश्चय में आते जाओ, अंदर ही पक्के करते जाओ अपने आप, इस सच के साथ जियो अंदर से। मौत भी नहीं लगती ज्ञानी को। देखो अभी दादाजी सुबह कह रहे थे कि तुम किसी को मरा हुआ देखो, तुम्हें ऐसे ख्याल क्यों नहीं आते, कितना बेचारा अपनी गहरी निद्रा में सो रहा है, कैसे छूट गया ये सब बातों से। आज के बाद ये कैसे देखो शांत हो गया। कल तक कितनी व्यर्थ में इसके अंदर हलचल थी, मुझे जाना है, मुझे ये करना है, फैक्ट्री देखनी है, दुकान देखनी है, ये काम है, वो काम है। अरे कितना देखो शांति से लेटा है, क्या हो गया? वो गहरी निद्रा, चौथी अवस्था में पहुंच गया। मौत किसे कहते हैं? चेंज ऑफ ड्रेस हो रहा है, ड्रेस और है क्या? मौत से डरना कैसा? ये तो आनी आनी है। पहले गुरु दूसरे के संग प्रैक्टिस कराता है, फिर धीरे धीरे अपने संग प्रैक्टिस करा देता है। अरे वन डे दिस बेड बॉडी विल लीव मी, छूटेगी। सुनते सुनते ज्ञान समझ में आ जाता है कि यही रहने वाला नहीं, तो क्या पकड़ूं, क्या सोचूं? अपने ज्ञान के अभ्यास की चिंता करूं कि अभी तक इन प्रपंचों में पड़ी रहूं? छोड़ दे मांस का टुकड़ा, हट वहां से, चिंता छोड़, लग जा भगवान की भक्ति में, निकल आओ। कोई पीछे ही लगे जाए गिद्ध की तरह, भूत की तरह खेचता ही रहे, नोचना चाहे, तो नचवाने से तो बच्चों को अपनी, कम से कम। हम ही अपनी ममता में, उस मोह में अंधे बनते हैं, अज्ञानी होते हैं, बच्चों को सब ऐसे बता देते हैं, ये है मेरे पास, ये है मेरे पास। फिर वो बेचारे अगर अच्छे संस्कार ही नहीं, तो नोचते रहते हैं, जीते जी लेते रहते, लेना चाहते हैं, अभी दे जाओ मुझे, अभी दे जाओ। लालची होते हैं तो मुर्गी समेत कहते हैं सारे अंडे आज ही निकाल लूं उसके। बेवकूफ था नहीं, ऐसे अच्छी खासी मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती थी, कोई बात नहीं भाई। लेकिन लालची ने क्या किया? अरे इसमें तो बहुत अंडे हैं, उसने उसको कत्लेआम कर दिया मुर्गी को काट लो तो क्या हुआ फिर अंडे मिलने बंद हो। तो यही होता है, लालच तो ऐसी बुरी वाला है। लालची किसी ने प्रकृति बना ली तो वो इसी पे उतरे आता है, देखा करो, आज ही मुझे मिल जाए, अभी मिल जाए मुझे, सब आज ही चाहिए। इस चक्कर में वो झंझट भी करेगा, लड़ाई भी करेगा, ये भी करेगा। पर तुमको अपना अकल होनी चाहिए, अपने बचाव की भी अकल होनी चाहिए, अपनी मजबूती की भी अकल होनी चाहिए, अपने को असंग रखने की भी अकल होनी चाहिए, और अपने पैरों पर खड़े होने की भी। क्योंकि वो यही समझते ना, इनको मेरे सिवा है कौन, इन्हें तो बार बार मेरी जरूरत पड़ेगी, ये जाएंगे कहाँ? ममता की मारी तुम भी ऐसी बार बार ख्याल करोगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये दुर्दशा का कारण है। संतों को कोई क्यों नहीं दुर्दशा कर देता उनकी, वो मस्ती में रहते हैं, वो आनंद में रहते हैं, वो एक कमंडल में भी इतने मस्ती दिखाते हैं अपने अंदर की। उन्हें किसी की क्या जरूरत है? तुम्हें तो बार बार वहीं जाना है, तो चार बातें सुननी है।
बनाओ अपनी ज्ञान में दृढ़ स्थिति, सत्संग को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गति पावे। कि गुरु की तुम बातों को अलग कर दोगे अपने जीवन से। बाकी जीवन तो दिया था गुरु को, सत्संग को दिया था, सत्संग के नाम पर चले थे आगे, तो उसके बाद है जीवन में आप जपें और नाम जपावें। इस प्रयास में लगा हुआ जीवन, पूछो अपने आप से। अब उसके लिए निश्चित तुम्हें अपने संग मेहनत करनी पड़ेगी, कमाई करनी पड़ेगी। कोई कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसका तुम्हें प्रॉपर उत्तर भी आना चाहिए, बात भी आनी चाहिए, समझ भी आनी चाहिए, गहराई से उस बात को तुम्हें समझ में भी आना चाहिए। तो आप जपें और नाम जपावें। फिर बोला सुनत, क्या सुनत? दुनिया के ताने वाने नहीं सुनो। क्या सुनो? हमेशा गुरु की वाणी सुनने का कोशिश करो। सुनत और कहत, कहत किसको? अब देखो तुम्हारे मुख से क्या निकल रहा है, और बातें तो नहीं निकल रही सारे समय। बैठ करके गुरु कहता है ज्ञान का तुम्हें निश्चय निकल रहा है, अंदर से ज्ञान की कोई समझ निकल रही है। सुनत कहत, फिर वही रहत बनाओ अपनी। ये थोड़ी से कह रहे हो कुछ, सुन रहे हो कुछ और जीवन दूसरा, तो भी फायदा नहीं होगा। सालों पे साल निकल जाएंगे, संग चाहे 20 साल गुरु का कर लेना। तो हम तो 50 साल से संग कर रहे हैं, पर मानी बात, मनने की गति कहीं ना जाए। जो मान लेता है गुरु की बात, उसकी गति हो जाती है। जो लगा लेता है अपना जीवन इसी उद्धार के राह पर, जो बढ़ जाता है, जो सही बैलेंस बैठा लेता है हर बात का, प्रेम भी अपना कभी रूठने नहीं देता, छूटने नहीं देता, कैसे युक्ति से सबके सबके दिलों को जीतना भी जानता है, प्रेम भी करना जानता है, अपनी बात स्पष्ट करना भी जानता है, निर्भय भी रहना जानता है, प्रेम भी करना जानता है, सब चीजें आती है इसको, तो वो बढ़ जाता है। उसमें क्या बात, ज्ञान अपने आप में ही एक उसके जीवन का बहुत बड़ा ताकत बन जाती है, बहुत बड़ी बात बन जाती है। आज क्या थे, गुरु जी को हम क्यों प्यार करने लगे? ज्ञानी थे, और क्या था? कुछ और बात थी? इसलिए उनका प्यार भूले नहीं भूलता, उनकी बात भूले नहीं भूलती, उनकी जीवन रहनी सब दिल करता है अभी पूरी रहनी जैसी गुरु जी की थी वैसी हो जाए तो और अच्छा है। कैसे वो पूरी तरह से विक्षेपता रहित थे। दादाजी को जब भी देखते हम कहते हैं देखो ये तो हर समय ऐसे आनंद स्वरूप क्यों रखते हैं, सल हमारे को एक सेकंड के लिए विक्षेपता क्यों आई, क्षण भर की भी विक्षेपता क्यों आई, क्षण भर भी मन इसमें क्यों गया? लगे रहो अभ्यास में, चढ़ाते जाओ, बस गुरु करे काम खत्म। करते करते अभ्यास अपना जन्म सफल करो। सफल हुआ है जो तेरे चरणों में आ गए, जो सच में अपने जीवन में ऐसा अंदर में बदलाव देखो अपने जीवन में क्या है। जैसे मैंने पूछा तुम्हें सत्संग का आनंद है या अभी सत्संग से आनंद है? क्या है तुम्हारी अंदर की स्थिति? तो समझ ही नहीं पाया। किसका आनंद है? हाँ, तो सत्संग का आनंद है अगर तुम्हारे जीवन में, तो बस आप 1-1.5 घंटे जो यहाँ बैठते हैं ना उतनी देर आनंदित रहेंगे। अरे भाई तुम्हें सत्संग का ही तो आनंद है, जिस दिन आ जाओगे उस दिन आनंद में रहोगे। तो सत्संग का आनंद है बस तुम्हें। पर जिसको सत्संग से आनंद आ जाता है समझ लेना बात को, कि अब मुझे सत्संग यानी समझ में आ गया, अब मैंने सत्संग से आनंद लेना सीख लिया, मैं सच्चिदानंद स्वरूप को जान गया अपने, मैं उस स्वरूप में टिकता हूँ। सबसे प्रेम, सबसे प्रति मेरा प्रेम भाव ही है, अब किसी से द्वेष नहीं होता, कहीं मुझे द्वैत नहीं दिखता। यह है सत्संग से आनंद। तो सत्संग से आनंद लेना सीख जाओगे तो सदैव सुखी रहोगे। और सत्संग का आनंद तो यह है कि भाई 1-2 घंटे आ गए तो ठीक है, आज नहीं आए तो प्रभु आज कैसे आनंद होगा, कैसे आनंद? तो कौन सा आनंद है? सत्संग से आनंद। एकदम पलट दी बात, चतुर